भाई जिस जैसा पावर जैसा चीज़ वैसा पैसा भी लगता है। तो मेरा बहुत सारा साथी सोचता है कि मेरा भाई इतना पैसा न फंसा के काहे ना अलग अलग एम्पलीफायर को मिला के इसका भी बाप बनाया जाए। अब आप बात को समझ रहे होंगे कि हम वीडियो को किधर लेके जा रहा है। आज वीडियो ये नहीं है, इसका उसका कोई वीडियो नहीं है। तो साथी लोग जो जानकार हैं, जिनको नॉलेज है ऑडियो के लाइन में, जिनको शौक है, वो सोचते हैं कि भाई छोटा छोटा ऐसा छोटा छोटा जैसे गोल्ड A543 है, ये बेस ट्यूब एम्पलीफायर है, ये अभी हमने क्लास डी के ही रखा है। ये हमारा 150 प्लस 150 वायर कंपनी का है। ये भी हमारा करीब 50 प्लस 50 है, ये देख रहे हैं। और ये 100 प्लस 100 है, डबल TPA 3116 का। तो इनको ले लिया जाए, या हम अगर चाहें तो हम इसमें क्लास ए भी मिक्स कर लें। तो लेकिन इन सबको मिक्स करने के लिए फिर सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है मेरा साथी लोग को, साथी लोग आज वीडियो दौड़ाइएगा मत, वीडियो कंटिन्यू लेके रखिएगा, एकदम अपना पास में वीडियो को कंटिन्यू लेके रखिएगा। ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे आया है। जब हम ऐसा अलग अलग एम्पलीफायर बोर्ड जोड़ के 2.1 बनाते हैं मेरा भाई लोग, तो हमको इन सब गेनर की ज़रूरत पड़ती है। गेनर की ज़रूरत पड़ती है। इसके बिना हम कैसे देंगे? मान लीजिए कोथाय रे तुम्ही KP200, हाँ ये बड़ा खतरनाक है। मान लीजिए हम 100 प्लस 100 का इससे बेस ले रहे हैं। गोल्ड A453 से हम 2 चैनल डबल चैनल ले रहे हैं, डबल चैनल का बेस ले रहे हैं, और इससे डबल का हम सराउंड ले रहे हैं। सराउंड किंग होता है ये, सराउंड किंग। तो इससे हम डबल चैनल का सराउंड ले रहे हैं। इसका पापा बन जाएगा, हम बोल रहे हैं मेरा भाई बन जाएगा। तो बन जाएगा, वो काहे बन जाएगा वो सब आप लोग समझिए, बोल वचन। तो ये 2 चीज़। अब हम ऑडियो इसमें और इसमें एक साथ दे देंगे तो ऑडियो लुल्ल हो जाएगा, ना इसमें सही बजेगा ना इसमें। यही चीज़ का लिए ये गेनर भाई लोग का यूज होता है कि ये ऑडियो सराउंड में चला गया, ये ऑडियो बेस में चला गया, ये फलाना चला गया, ये धमाका चला गया। आज का वीडियो ना गेनर का ऊपर में है, ना एम्पलीफायर का ऊपर में है, ना ये चाचा का ऊपर में है। आज का वीडियो यही है। हम अब मुख्य लाइन पे लौट के आ गए हैं मेरा भाई। ये 12 या 24 से चल जाएगा, ये 12 या 24 से चल जाएगा, सब मेरा 12 या 24 से चल जाएगा। ये चच्चा को छोड़ के, चच्चा 18 या 19 वोल्ट के नीचे ऑन भी नहीं होंगे। जिसको ऑन बोलते हैं ना, ये कटकुट, तो ये कटकुट भी नहीं होंगे, ये आवाज़ें नहीं निकलेगी। तो ये तो 36 वोल्ट तक चल जाते हैं, 38 वोल्ट कंपनी लिख के देता है। तो उधर का आज हमारा मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात बदल जाती है मेरा भाई लोग। ये न 12 से चलेंगे, न 24 से, न 36 से। यहाँ पे लगता है हमको डबल सप्लाई, जैसे 12-0-12, 15-0-15, 24-0-24, 18-0-18, ऐसा सप्लाई चलता है। अब हम ये सब चीज़ एम्पलीफायर का झमेला तो हम बैटरी से कर रहा है, SMPS से कर रहा है। मान लीजिए हम क्लास ए भी लेके चल रहा है साथ में, तो हम एगो ट्रांसफार्मर लगाया है। अब हम ये 12-0-12, 15-0-15, 18-0-18 कहाँ से ले आएँ? या इसका लिए एक ठो अब स्पेशल सेटअप बनाएं मेरा भाई। मेरा पास जितना पैसा था वो तो हम वैसे ही सब इसमें खर्चा कर चुका है। अब एक ठो और सेटअप लगाएं तो हम कहाँ पैसा पाएं? लेकिन पैसा पाएं भी तो हम डबल बनाएं कैसे? मान लीजिए हम बैटरी से चला रहे हैं, तो आप डबल सप्लाई कैसे बनाएं? हम SMPS से चला रहे हैं, तो हम डबल सप्लाई कैसे बनाएं? आज का वीडियो यही है। चाहे बैटरी से चला आप सिस्टम बना रहे हो, तो उसमें से डबल सप्लाई को कैसे निकालना है, SMPS से कैसे निकालना है, ट्रांसफार्मर से कैसे निकालना है, ये झोर झमेला केवल आपको समझाने के लिए हम रखा था। अब आगे सब कुछ सफा करता है, और उसका बाद में यहाँ पर ही आ जाएंगे। ए बेटा चच्चा आ रहे हैं, यहाँ पर ही गली बनाओ, जगह बनाओ। यहाँ पर ही मात्र यहाँ पर ही देख लीजिए, ये 4 सामान में हम आपको सिखाएंगे। यही 4 लोग यहाँ रहेगा। इसी 4 चीज़ से आप बैटरी से, SMPS से, ट्रांसफार्मर से 0-12 मतलब सिंगल सप्लाई को डबल सप्लाई कैसे बनाएं। आज का वीडियो का मतलब मात्र यही है, सिंगल सप्लाई को डबल कैसे बनाएं। वीडियो अब शुरू होने जा रहा है। ये मैंने कैमरा को नज़दीक कर दिया और इन चारों चीज़ों को यहाँ रख दिया है। ये हमारे माफ़ करिएगा साथियों, ये दोनों कैपेसिटर 4700 MFD 63 वोल्ट के हमने 2 कैपेसिटर ले लिए हैं। तो अब हमको जो भी सप्लाई बनानी है 63 वोल्ट के अंदर ही बनानी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो माइनस यहाँ पे ये सफ़ेद पट्टी बनी है, ये इसका माइनस होता है, प्लस की तरफ कोई निशान नहीं होता है। तो ये देखिए, अब हम शुरू करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। हम ये इसका नेगेटिव और ये इसका पॉजिटिव, हम कैपेसिटर को इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव को। ये आप देख रहे होंगे, हमने एक सिरा पॉजिटिव का लिया और एक नेगेटिव का लिया, और इसको आपस में हम यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपको भी कर लेना है मेरे भाई। ये हो गया, ठीक है साथियों। अब स्टेप बाय स्टेप ही हम समझा रहे हैं आपको। आप देख लीजिए, ये हमारा कुछ इस तरह से एक सिरा हमारा नेगेटिव का, एक पॉजिटिव का। अब हमारा यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है और यहाँ नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। अभी इसको हम, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हमने यहाँ किनारे रख दिया। अब हम डायोड लेते हैं, इसमें ये सिल्वर पट्टी एक तरफ होती है, एक तरफ ब्लैक होती है। तो हमने इसको इस तरह से मोड़ लिया है, इधर देखिए सिल्वर की तरफ, इधर ब्लैक की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से हमको डायोड को भी यहाँ पे ऐसे जोड़ लेना है साथियों, ठीक है। तो ये हम आपको ज़रा सा सोल्डिंग करके दिखाते हैं। ये देखिए साथियों, ये हमने इसको सोल्डिंग कर दिया। ये सिल्वर पट्टी इधर ऊपर है, इधर नीचे है। अब इसको हमको कुछ नहीं करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब इधर हमारा जिधर सिल्वर पट्टी है, इधर नेगेटिव, मतलब इधर हमारी सिल्वर पट्टी रहेगी और ये पॉजिटिव। तो अब हम इसका आगे का कनेक्शन आपको दिखाता है। अब इसका डायोड का कनेक्शन आप समझ लीजिए। हमने कैपेसिटर आपको बता दिया। अब यहाँ देखिए, ये सिल्वर पट्टी
आप ऐसे समझ लीजिए, हम एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहे हैं, कोई टेक्निकल भाषा का लैंग्वेज का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये सिल्वर पट्टी देख रहे हैं, ये जुड़ेगी हमारी कैपेसिटर के पॉजिटिव में। 2 ही टर्मिनल आपको दिख रहे होंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और जिधर डायोड में सिल्वर पट्टी नहीं है, ब्लैक है, वो नेगेटिव की तरफ जुड़ेगा। इस तरीके से सिल्वर पट्टी यहाँ पॉजिटिव, और इधर देख लीजिए, ये जिधर ब्लैक है सिल्वर पट्टी उधर है, वो नेगेटिव में इस तरह से जुड़ेगी। हमारे छोटे छोटे बिगिनर साथी समझ रहे होंगे, जिसको नहीं भी नॉलेज है वो भी बना लें। ये इसीलिए हम इस तरह का लैंग्वेज का यूज कर रहा है। ये आप देख लीजिए, ब्लैक पट्टी नेगेटिव की तरफ, सिल्वर पट्टी जिधर है, दोनों डायोड उल्टे सीधे लगे हैं यहाँ पे। नहीं तो आप एक ही तरह का समझिए। इस सिल्वर पट्टी को ध्यान में रखिएगा, इधर ऊपर है इधर नीचे है, और कैपेसिटर का माइनस में ये ऐसा सफ़ेद पट्टी होता है। हम यहाँ पे इसलिए थोड़ा देर रुक गया, मेरा भाई रुक गया। जो जानकार हैं वो भाई लोग थोड़ा सा उबने लगते हैं, मत उबा करिए। ज़्यादातर साथी हमारे बिगनर्स होते हैं, इसलिए हम ऐसा दिखाता है मेरे भाई लोग। अब देख लीजिए, अब हम ज़रा इसको थोड़ा थोड़ा हम सोल्डिंग कर दें। ये हमारा जंतर रेडी हो चुका है। ठीक है साथियों, ये हमारा, हम इसको जोड़ के दिखाता है। ये देखिए, ये तैयार हो गया है। अब केवल हम आपको अलग अलग चीज़ों से, ट्रांसफार्मर से, एसएमपीएस से, बैटरी से, इन सब चीज़ों से हम अब कैसे हम डबल पावर निकालते हैं, डबल सप्लाई कैसे आउट करते हैं, ये अब हम कनेक्शन करके दिखाते हैं। जंतर बन गया है, ज़रा ये आप ध्यान से देख लीजिए मेरा भाई लोग। ये हमारा कन्वर्टर बन चुका है, ये इस तरह से। अब आगे ये सब हो गया साथियों, अब हमको लेना है ट्रांसफार्मर। तो हम ट्रांसफार्मर लिए 12-0-12, लेकिन आज के वीडियो का मतलब है 0-12 को हम कैसे 12-0-12 बनाएं। तो एक 12 हम यहाँ पे भाई, हम ये ऐसे रिंग बना दे रहे हैं कि हम इसका यूज नहीं करेंगे। ये आपने देखा, हम केवल 0-12 का यूज करेंगे। साथियों आप ये कनेक्शन देखिए, ये इसके 0 ग्राउंड को हम यहाँ दोनों कैपेसिटर का जो जॉइंट है हम यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा है। देख लीजिए ध्यान से, ये हमारा यहाँ कनेक्ट हो गया। ये ठीक है साथियों, ये हमारा 0 यहाँ कनेक्ट हो गया। और जो 12 निकल रहा है, इस 12 को हमने यहाँ डायोड, जहाँ दोनों हमारे डायोड जॉइंट हो रहे हैं, हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, खुलो मत। ये हो गया साथियों। थोड़ा सा ऊपर था, शायद ना दिखा हो। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे हम कैमरा नज़दीक किए हैं कि आपको कायदे से कनेक्शन दिखाई दे। तो ये यहाँ पे हमारा ये पॉजिटिव कनेक्ट हो गया। अब हम मल्टीमीटर ले लेते हैं, मल्टीमीटर से अब आपको इसका हम वोल्टेज चेक करवाते हैं साथियों। और कैमरा भी जरा अब ऊपर कर दें, क्योंकि कनेक्शन आपने देख लिया। हम पावर चालू कर दिए। अब सबसे पहले ये हमारा एसी देख लीजिए, जो ट्रांसफार्मर से एसी आ रहा है। ये एसी कितना आ रहा है, ये 14 वोल्ट, 14.5 वोल्ट ये एसी करंट दिखा रहा है। अब डीसी देखिए, इसको हम 20 पे कर दिए हैं। ठीक है, 20 क्या 200 पे रख देते हैं। ये देखिए, हम यहाँ, ये हो गया हमारा ग्राउंड। ठीक है साथियों, ये हो गया ग्राउंड। और यहाँ पे देखिए, ये -19 वोल्ट दिखा रहा है। -19 लोड नहीं है, अभी कोई लोड नहीं है। ये -19, और इधर देखिए ये +19 है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि 0-12 दे के ये -19 कैसे मिल रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था, ट्रांसफार्मर है और ये कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं। 50, ये हमारे 63 वोल्ट के 4700 एमएफडी के ये कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं, इसलिए ये 12 वोल्ट आपको यहाँ पे 19 दिख रहा है। जब इस पर हम लोड देंगे तो ये 12-13 के आसपास, 14 के आसपास आ जाएगा। ये देखिए, ये +19 हो गया, और ये हमारा माइनस, यहाँ पे आप देखिएगा माइनस लिखेगा। ये माइनस हो गया। और ये जहाँ हमारा ये दोनों कैपेसिटर जुड़ रहे हैं, ये ग्राउंड हो गया। 0 -12, आप इसको -19 ही मान के चलिए। -19 +19, और ये जहाँ हम काला टर्मिनल, ये दोनों कैपेसिटर ज्वाइंट हो रहे हैं, ये ग्राउंड, माइनस प्लस ग्राउंड, ये आपने देख लिया। और एसी, ये हमारा ट्रांसफार्मर का एसी आ रहा है 14 वोल्ट के आसपास, ये आपने देख लिया। ठीक है, और फिर से अब इसको हमने 20 पे कर दिया। ये -19 और ये +19, -19। ये तरीका है हमारा ट्रांसफार्मर से 0-12 से 12-0-12 बनाने का। अब आप यहाँ 18 वोल्ट का भी ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, 24 वोल्ट का लगा सकते हैं। ये हमारा जंतर जो है ये ऐसा ही रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इसको सबसे बेस्ट तरीका ट्रांसफार्मर का ही है। इधर भी आपको -19 मिल गया, इधर +19 मिल गया, लेकिन एसएमपीएस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ कुछ और वोल्टेज मिलेगा, यहाँ कुछ और वोल्टेज मिलेगा, और आप डीसी ही दे रहे हो तो यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। वो कैसे होगा, अब वो भी देख लीजिए मेरे साथी लोग। लेकिन जो असली वीडियो का असली मकसद था, मकसद बोल रहे हैं, देख लीजिए। अरे बाबा जरा सुपारी थूक दे। असली मकसद जो था तो वो यही था कि 0-12 को 12-0-12 कैसे बनाएं। ठीक, अब इसमें अगर हम एसएमपीएस लगाते हैं या बैटरी लगाते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, वो भी फटाफट देख लीजिए मेरे भाई लोग। अब देखिए साथियों, हमने यहाँ से इस ट्रांसफार्मर को हटा दिया।
और सेम उसी तरह से यहाँ पे 24 वोल्ट की एसएमपीएस लगा दी है। ये हमारा पॉजिटिव आया है और ये नेगेटिव इस तरह से। लेकिन यहाँ पे हमने यहाँ मल्टीमीटर ले लिया है। लेकिन अब पावर ज़रा ऑन कर दें। ये हमारा एसएमपीएस का पावर ऑन हो गया है। अब पहले इनपुट सप्लाई देख लीजिए कि हमारी एसएमपीएस से क्या सप्लाई आ रही है। ये हमने मल्टीमीटर को DC 200 पे रख दिया है, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये देखिए जो सप्लाई हमारी इन हो रही है 23.8 24 वोल्ट के आसपास ये सप्लाई इन हो रही है। अच्छा, अब हम इसको अलग अलग पिनों पे, जैसे कि यहाँ हम ग्राउंड पे अपनी ये ब्लैक टर्मिनल हमने ग्राउंड पे रख दिया है। इस तरफ हमको क्या मिल रहा है, ये देखिए -14 वोल्ट, 15 वोल्ट आप मान के चलिए माइनस में मिल रहा है। यहाँ पे ओ बत्ती उत्ती जलाते रहो, यहाँ पे माइनस लिख देगा, देखिए ये माइनस 15 वोल्ट के आसपास 14.6। और इधर हमको पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी माइनस, माफ़ करिएगा 23.5, मतलब 24 वोल्ट के आसपास यहाँ पे मिल रही है। यही सप्लाई हमको यहाँ भी मिलेगी, ये देखिए, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे रख देते हैं और इसको ऐसे करते हैं तो ये हमारी -24 -23.8। अब ये आप देख लीजिए कितनी तरीके की सप्लाइयाँ हमको यहाँ पे मिली। ये हमारा 14 वोल्ट 15 वोल्ट प्लस में, अब यहाँ पे माइनस में 24 वोल्ट, यहाँ पे माइनस में वही हमारा 24 वोल्ट। अब ये यहाँ पे प्रॉप हम इस तरह से माइनस टर्मिनल में लगाए, +24 -15 और ये हमारा 24 वोल्ट। ये इस तरह से वर्क किया एसएमपीएस में। जैसे ट्रांसफार्मर में आपको यहाँ +19 -19 मिल जा रहा था, अब यहाँ पे हमको मल्टीपल वोल्टेज इससे मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो इससे भी गेनर को दे सकते हैं, वर्क करेगा। जब आप गेनर में कनेक्शन करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अच्छा, अब फटाक से ज़रा हम इसको एक बार बैटरी से भी दिखा दें, क्योंकि आप लोग 90% बैटरी से ज़्यादा सिस्टम बनाते हो, तो बैटरी से भी दिखा दें कि कितने तरह के वोल्टेज हमको मिल पा रहे हैं। जैसा इसमें दिखा वैसा सेम इसमें भी दिखेगा, हम कनेक्शन करके दिखाता है आपको। अब आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे बैटरी ले लिया और सेम इसी तरह से यहाँ पे भी हमने एक ऐसा DC जैक लगा दिया कि सेम उसी तरह से कनेक्शन पहुँचे, माइनस प्लस। आप देख रहे होंगे ये माइनस और प्लस। ज़रा हम मल्टीमीटर से आपको दिखा दें कि बैटरी से हमारी क्या सप्लाई निकल के आ रही है। ये देखिए हमने माइनस टर्मिनल यहाँ लगा लिया और पॉजिटिव को यहाँ दिया, तो ये 11.9, बत्ती जला लो अपनी, 11.9, ये 12 वोल्ट की बैटरी आपको यहाँ दिखा रही है। चार्ज नहीं है तो 11.9 दिख रहा है। अच्छा, अब चलिए अलग अलग वोल्ट देखते हैं इसका कहाँ कहाँ क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारा इस टर्मिनल पे, जैसे एसएमपीएस पे दिखा था, यहाँ आपको 14.3 वोल्ट दिख रहा है। यहाँ पे आपको 21 वोल्ट दिख रहा है। बत्ती जलाए रहो, नहीं तो बत्ती हम परमानेंट ऑन कर देंगे तुम्हारी। यहाँ पे देखिए आपको 21.5 वोल्ट दिख रहा है। यहाँ पे देखिए आपको 12 वोल्ट दिख रहा है। प्रॉप को उल्टी कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए ये -21 21.5 वोल्ट, 22 वोल्ट, 15 वोल्ट, फिर बंद कर दिया। ये यहाँ पे -12 वोल्ट। अब देखिए ये हमारा +12 वोल्ट, -14 वोल्ट, ये आपका ये 21.4 मतलब 22 वोल्ट इधर का। इतने टाइप से हमने आपको अलग अलग वोल्टेज निकाल के दिखा दिए एक ही बैटरी से। एसएमपीएस और बैटरी का करीब करीब एक जैसा था। यहाँ पे आपने देखा कि 12 वोल्ट की बैटरी और क्या क्या वोल्टेज निकल रहे हैं। अब आप गेनर चलाओ, नॉर्मल टाइप के एम्पलीफायर चलाओ। अब ये यहाँ पे आप देखिए ये जैसे हम यहाँ पे ये और ये यहाँ पे आपको 21 वोल्ट दिख रहा है ना, 22 वोल्ट। अब आप सोचोगे कि 100 वाट का लाइए हम TPA 3116 चला दें, वो एम्पियर नहीं भाई। इनर गेनर 15 वाट 20 वाट 25 वाट का एम्पलीफायर आप इसको नॉर्मली प्ले कर सकते हो। अब सोचिए कि लाओ हम 500 वाट का लोड दे दें, वो सब नहीं है। इनर गेनर के लिए हम इस सिस्टम आपको दिखा दिया छोटा एम्पलीफायर के लिए। मेरा एक साथी बहुत दिन से कमेंट कर रहा था कि भैया ऐसा करके दिखाइए। वो भाई तो केवल ट्रांसफार्मर से बोल रहा था, हम ट्रांसफार्मर से, एसएमपीएस से, आईट्री से, बैटरी से प्रॉप उल्टा करके सीधा करके माइनस में प्लस में ग्राउंड में सब कुछ दिखा दिया। हमको पूरा उम्मीद है कि मेरा ऐसा कोई भी भाई नहीं होगा जो नहीं समझ पाया होगा। इतना आसान और इतना प्यार से कनेक्शन करके दूर दूर बड़ा बड़ा करके हमने आपको दिखाया, मीटर का थ्रू मेजरमेंट करके दिखाया मेरा भाई लोग। हमको पूरा उम्मीद है वही काम कर दीजिए जो अक्सर आप भूल जाते हो। लाइक कर दीजिए वीडियो को, बहुत मेहनत होता है, पसीना से तरबतर हो जाने होता है मेरा भाई लोग। और अगर ये तरीका हमको सिंगल वोल्ट को डबल सप्लाई में कैसे कन्वर्ट करें, 12 को 15 को 18 वोल्ट को 19 वोल्ट को 24 वोल्ट को 12/0/12 24/0/24 18/0/18 कैसे करें, ये तरीका मेरा दिखाने का और मल्टीपल वोल्टेज आउट करने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो जो साथी अभी तक ना अपने चैनल को सब्सक्राइब किए हो, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। आप लोग भूल जाते हो मेरे साथियों, इस तरह का पैतरा जब हम करेंगे तो आप लोगों के पास पहुंचाएंगे कैसे, बस यही हमारी एक रिक्वेस्ट रहती है। आज का वीडियो में बस इतना ही मेरा भाई लोग, मेरा साथी लोग। कल वाला वीडियो और भी घातक होगा, आप लोग जरूर आइएगा मेरा साथी लोग। दादा सोबाई के नमस्कार जनाई, अस्सलाम वालेकुम।
सत श्री अकाल, धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद।